भारत माता की, भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, दमखम लगाकर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ए भाई रहने दो, ईश्वर फूटा निकालो। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन बाबू, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सह प्रभारी श्री प्रवन शर्मा जी, श्री लाल बाबू जी, श्री संजय जायसवाल जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी जी, यहाँ के सांसद ओम प्रकाश जी, लोकप्रिय निषाद नेता श्री अजय निषाद जी, संगठन मध्य प्रदेश के महामंत्री, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री बंसल जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, विनोद गोटिया जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह जी और इन 72 सीटों से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज जब मैं आपके सामने आया हूं तब बिहार के में चुनाव की शुरुआत हो गई। हालांकि यहां तीसरे और चौथे फेज में चुनाव है, अभी यहां सभाओं का माहौल नहीं है। मीडिया के काफी लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप सीमांचल जा रहे हो, मुजफ्फरनगर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वहां तो चुनाव नहीं है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में मिलने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए यहां आया हूं। मित्रों, यही क्रम के अंतर्गत आज यहां मेरा दौरा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं बनी है। एक विचार है भारतीय जनता पार्टी, एक सिद्धांतों के आधार पर पार्टी बनी और 1950 से 2015 तक इस सिद्धांतों के आधार पर एक बड़ा कैडर, एक बड़ा कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा विशाल समूह खड़ा किया गया है। 10 सदस्यों से शुरू होने वाली हमारी पार्टी आज 11 करोड़ सदस्य बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सम्मान मिला है। और बाकी सब पार्टियां, हो सकता है चुनाव नेताओं के आधार पर जीते, राजनीतिक मुद्दों के आधार पर जीते, मगर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के आधार पर और कोरी राजनीति के आधार पर चुनाव नहीं जीतती। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दमखम के आधार पर चुनाव जीत के आगे निकलती है। कई युद्धों में हमने देखा है, मैंने भी कई लड़े हैं युद्ध, सैनिक के नाते भी लड़े हैं और सेनापति नाते लड़े। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाथ में कमल का झंडा, मुंह पर भारत माता की जय का नारा और नजर के सामने भारत माता का मानचित्र लेकर जाता है, शत्रुओं के दिल दहल जाते हैं और चुनावी मैदान में भाजपा की विजय होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ, यही कार्यकर्ताओं के भरोसे पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ते लड़ते पूर्ण बहुमत के साथ देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनकर देश पर शासन कर रहे हैं। मित्रों, इसके मूल में
एक कार्यकर्ताओं की शक्ति है। लोकसभा के चुनाव के बाद कई चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार, आसाम, ये सब जगह पे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर घूमता घूमता आज बिहार में आया है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा बिहार की धरती पर गाड़ने के लिए आया है। और हम क्यों शासन लाना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री बढ़ जाए इसके लिए, यहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता विधायक और कुछ मंत्री बन जाए इसलिए? ना भाइयों, हम इस बिहार प्रदेश को उसका उचित सम्मान दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये महान बिहार प्रदेश, कोई इतिहास के पन्ने उल्टा कर देख ले, 6 सदियों तक, 600 साल तक, यहां से अफगानिस्तान से लंका तक और गुजरात से आसाम तक एक छत्र शासन इस बिहार की धरती पर से हुआ है। यहां चंद्रगुप्त हुए, चाणक्य हुए, यहां पर अर्थशास्त्र लिखा गया, यहां पर व्याकरण लिखा गया, यहां पर दुनिया भर के विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने आते थे। और यहां से यहां के दरबार में स्थान मिल जाए तो दुनिया भर के राजा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। ये बिहार की धरती है मित्रों। ये बिहार की धरती पर आजादी के आंदोलन के अंदर जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र बाबू, जगजीवन राम, श्री बाबू, अनेक प्रकार के ऐसे नेताओं ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। और आजादी के बाद भी जब कभी भी किसी भी प्रकार का संकट आया, उसका जवाब इस बिहार की धरती ने दिया है। इमरजेंसी के रूप में इंदिरा जी ने जब इस देश को तानाशाही में जकड़ने का प्रयास किया, यह थी एक व्यक्ति निकला था और गुजरात तक नारा पहुंचा था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। और देश भर ने नारे को स्वागत कर पूरे देश में परिवर्तन किया था। इस बार बिहार की जनता ने बिहार के लिए परिवर्तन करना है। इस बार बिहार के गौरव के लिए परिवर्तन करना है, बिहार की समृद्धि के लिए परिवर्तन करना है, बिहार की शिक्षा के लिए परिवर्तन करना है। और मित्रों, 25 साल का ये लालू नीतीश की जोड़ी का शासन, उसने बिहार को बहुत पिछड़ा कर दिया है, बहुत पिछड़ा कर दिया है। कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर विकास में वो प्रांत बिहार से बहुत आगे निकल चुके हैं। विकास की दौड़ में बिहार पिछड़ गया है। कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचती है। कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर हर गांव रोड से जुड़ गया है। कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर 10 मिनट फोन करने की 10 ही मिनट में बीमार माँ या बीमार बाप के लिए बेटा फोन करता है तो एम्बुलेंस पहुंच जाती है। कई प्रांत ऐसे हैं जिसके हर गांव के अंदर अस्पताल बन चुका है। कई प्रांत ऐसे हैं जहां अरबों खरबों का निवेश आता है, कारखाने लगते हैं और युवाओं को रोजगारी मिलती है। कई प्रांत ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं, नागरिक को अस्पताल नहीं जाना पड़ता, एम्बुलेंस नागरिक के घर पर पहुंच जाती है। मगर हमारा बिहार यहां पर बिछड़ गया। आप बताइए, ये सुविधाएं बिहार में है क्या? जरा जोर से बोलिए, है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है बिहार के अंदर ये सुविधाएं दे पाए, इस प्रकार का शासन इस बार चुनाव में हमने देना है। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है मित्रों। ये विकास के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के गौरव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार को सम्मान दिलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नहीं है बिहार के लिए?
क्या नहीं है बिहार के पास। मित्रों, जब मैं हेलीकॉप्टर में से नीचे देखता हूं, मां गंगा जब दोनों किनारों पर बहती देखता हूं, दिल बाग बाग हो जाता है। आशीर्वाद है मां गंगा का बिहार पर। मैं तो उस प्रदेश से आता हूं जहां 1200 फुट नीचे से पानी निकालना पड़ता है। आप पर मां गंगा का आशीर्वाद है। ये गंगा मैया का जो पट है, उसका दियारा है, उसका क्षेत्रफल गुजरात से बड़ा है। अगर यहां पर अच्छा काम करने वाला व्यक्ति आ जाए तो बिहार का किसान पूरे देश का पेट भर दे, इतना अनाज सिर्फ बिहार से निकल सकता है। मेगावान छात्र है बिहार के साथ, मेगावान छात्र हैं। सारे देश के आईपीएस अफसरों का लिस्ट निकाल दो, कोई एक राज्य से सबसे ज्यादा अगर आईएएस आईपीएस बनते हैं तो बिहार से बनते हैं, बिहार से बनते हैं। देश भर में जहां जहां विकास हुआ है, आर्थिक एनालिसिस करने वाले पंडित वहां पहुंचकर देखे विकास की नींव में क्या है। चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा, चाहे महाराष्ट्र, चाहे कर्नाटक, चाहे दिल्ली, हर राज्य की विकास की नींव में बिहार के युवा का पसीना है। देश का विकास बिहार के युवा के पसीने से हुआ है। मगर दुर्भाग्य की बात है मित्रों, वो युवा ने पसीना बहाकर देश को तो समृद्ध कर दिया, मगर वो अपने बिहार को समृद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि यहां पर मौके नहीं मिले, यहां पर मौके नहीं मिले। सरकारें ऐसी बनी जिन्होंने जात पात की राजनीति की, सरकारें ऐसी बनी जिन्होंने बेटा बेटी की राजनीति की, और बहुत छूट गए तो किसी ने पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना दिया, मगर बिहार के लिए किसी ने काम नहीं किया। 25 साल से ये लालू और नीतीश की जोड़ी बिहार पर शासन कर रही है, बिहार बिछड़ गया है। 15 साल तक ये लालू के जंगल राज से पूरा बिहार जानकार है। आए दिन अपहरण, फिरौती, हत्या, बलात्कार, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, कोई विकास नहीं हुआ। रोड बढ़ने की जगह घट गए, बिजली बढ़ने की जगह कट गई। बिहार में जंगल राज, चारों ओर अविश्वास, निराशा, हताशा का माहौल ये लालू प्रसाद के शासन में हुआ था। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जंगल राज के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी थी। 15 साल के जंगल राज के खिलाफ लड़ाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। उस वक्त हमें लगता था कि शायद हम छोटे पड़ जाएंगे, लालू को परास्त नहीं कर पाएंगे। हमने नीतीश जी को साथ में लिया और भारतीय जनता पार्टी की विराट सेना मेहनत कर कर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया और हमारा उप मुख्यमंत्री बना। हुआ था या नहीं हुआ था, बताओ भाई, हुआ था ना। मगर नीतीश जी ने क्या किया, क्या किया, क्या किया? प्रधानमंत्री बनने की लालच में, अपने अहंकार के कारण भारतीय जनता पार्टी और बिहार के जनादेश की पीठ में छुरा भोंकने का काम ये नीतीश कुमार ने किया। मित्रों, 15 साल तक जिस लालू का नीतीश ने विरोध किया, उसको कंधे पे बैठाकर वो मुख्यमंत्री बन गए। उनका कैरियर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से शुरू हुआ। लोहिया और जेपी के विचारों से निकले हुए नीतीश, कांग्रेस विरोध से बने हुए नीतीश, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस को साथ में लेकर बिहार की जनता के सामने आए। उनका परिचय ठीक से बिहार की जनता को करा देना कि जो जेपी का नहीं हुआ, जो लोहिया का नहीं हुआ, जो जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ, जो जीतन राम मांझी का नहीं हुआ, जो भाजपा का नहीं हुआ, जो बिहार की जनता का नहीं हुआ, वो बिहार में कैसे विकास कर सकता है, इसका परिचय आपने कराना पड़ेगा। मित्रों, नीतीश कुमार ने
एक धोखे की राजनीति शुरू की है मित्रों। और वो कहते हैं कि मैं विकास करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति के एक कंधे पर 12 लाख करोड़ रुपए का घपला घोटाला भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी हो और दूसरे कंधे पर जंगल राज लाने वाले 15 साल तक बिहार को प्रताड़ित करने वाले लालू प्रसाद हो, वो बिहार में विकास कर सकता है क्या? कर सकता है? अगर धोखे से भी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को जिताया तो क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? जंगल राज नहीं, जंगल राज 2 आ जाएगा, जिसमें पटकथा तो नीतीश कुमार लिखते हैं मगर उसके हीरो आज भी लालू प्रसाद यादव है। ये जंगल राज 2 आ जाएगा। आप चाहते हैं बिहार में जंगल राज फिर से आए? चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो मित्रों मौका है, फिर जाइए 72 सीटों पर, हर गांव में, हर टोले में, हर घर पर जाकर समझाइए, जहां से में मत आइएगा, नीतीश कुमार को मत लाइएगा, ये बात घर घर जाकर बताइए। बिहार में अगर विकास करना है तो देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी चाहिए, एकजुट संगठन जैसी भारतीय जनता पार्टी चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन चाहिए। रामविलास जी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, तीनों नेता हमारी पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। ये काम अब आपका है मित्रों। इस लड़ाई को घर घर ले जाना है। हर काम को छोड़कर हमने हर घर में जाना पड़ेगा मित्रों। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसने 15 महीने में काफी सारे वादे पूरे किए हैं। मैं सब में जाना नहीं चाहता। अगर मैं पूरी सूची पढ़ूंगा तो ये सभा नहीं करनी पड़ेगी, भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी, तो भी पूरी सूची समाप्त नहीं होगी। इतने काम मोदी जी की सरकार ने किए हैं। मगर हमने 3 वादे बड़े बड़े किए थे। 3 वादे। एक, हम सरकार गरीबों के लिए चलाएंगे। 2, हम देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। और 3, हम देश का सम्मान दुनिया में सबसे ऊपर ले जाएंगे। ये 3 वादे हमने किए। ये 3 वादों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी की सरकार ने जब हम सत्ता पे आए, हमारी पार्टी के हाथ में सत्ता की बागडोर आई, उसके पहले 68 साल तक, 68 में से 60 साल तक ये यूपीए का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा। और 60 साल के शासन के बाद देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया जन धन योजना का, और 15 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में इस देश के 15 करोड़ परिवारों को बैंक अकाउंट देकर गरीब के घर में विकास पहुंचाने का एक जरिया कर दिया है। हर गरीब को 30 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा, हर गरीब को 100 रुपये में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, और हर गरीब को लोन देने के लिए मुद्रा बैंक की योजना लाकर आए हैं। आज किसी नाई के बेटे को गांव में अगर दुकान खोलनी है तो साहूकार के पास नहीं जाना है, मोदी जी की बैंक से उसको सरल तरीकों से लोन मिलने वाला है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हमने सरकार गरीबों के लिए चलाई है, आपने अपने बेटों बेटियों के लिए चलाई, हमने गरीबों के लिए चलाई। हमने कहा था कि हम देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। अभी अभी राहुल गांधी उत्तराखंड गए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई अभी भी सीमा पर तो गोलीबारी हो रही है। मोदी जी कहते थे सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, क्या हुआ? राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ता
क्योंकि आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं समझाता हूं क्या फर्क पड़ा है। सोनिया मनमोहन की सरकार में देश की सीमाओं पर गोलीबारी होती थी तो गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की फौज करती थी। आज नरेंद्र भाई के शासन में भी गोली की शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज ही करती है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की फौज करती है। मित्रों, हिंदुस्तान की वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है और गोली चलाने का हिम्मत नहीं होता है। हमारे शासन में किसी शहीद हेमराज का सर काटकर नहीं लिया जाता। यहां नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सीमाओं को सुरक्षित किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। हमने कहा था दुनिया भर में देश के सम्मान को बढ़ाएंगे। आप मुझे जवाब दीजिए, जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी तो अपने मौनी बाबा विदेश जाते थे या नहीं जाते थे? जाते थे, मगर आपको मालूम नहीं पड़ता था क्योंकि वहां कोई उनको लेने ही नहीं आता था। आज नरेंद्र भाई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, चीन, रसिया जाते हैं। हजारों का हुजूम नरेंद्र भाई के स्वागत में इकट्ठा होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? उनको सुनने के लिए आता है या नहीं आता है? अभी अमेरिका गए थे, आपको मालूम है ना? कितने लोगों को मालूम है? हाथ खड़े करिए। मालूम है ना सबको? हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी को सुनने आता है। मित्रों, ये सम्मान नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये सम्मान देश के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है मित्रों, जो नरेंद्र भाई को दुनिया में मिला है। मित्रों, पहले भी यूनाइटेड नेशन में हमारे प्रधानमंत्री जाते रहे, हाथ में 4 पन्ना अंग्रेजी में टाइप किया हुआ लेकर जाते थे और पढ़कर चले आते थे। कभी तो पन्ने भी बदल जाते थे, मगर इस बार नरेंद्र भाई गए, हाथ में कुछ नहीं था, मन में भारत माता का स्मरण था और पूरी दुनिया को इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में संबोधित कर नरेंद्र भाई ने हिंदी का गौरव दुनिया में बढ़ाया है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है और अगर बिहार एक बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आता है तो बिहार को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, बिहार की जनता के पास जाइएगा तब जरूर पूछिएगा, आपने एक मौका कांग्रेस को दिया, 50 साल तक कांग्रेस शासन करती रही, किया या नहीं किया? 15 साल तक लालू ने शासन किया या नहीं किया? 10 साल तक नीतीश ने शासन किया या नहीं किया? विकास हुआ? विकास हुआ है? एक बार एक मौका 5 साल के लिए बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे दे, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे। नंबर 1 राज्य। दवाई, कमाई और पढ़ाई के लिए बिहार के युवा और वृद्धों को देश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दवाई भी यहां मिलेगी, पढ़ाई भी यहां मिलेगी और कमाई भी यहां मिलेगी, युवाओं को रोजगारी भी यहां मिलेगी। ये बात लेकर बिहार की जनता के पास जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इस चुनावी जंग को आप सीधा साधा मत समझिएगा। हमारी विचारधारा के सारे विरोधी देश भर से बिहार की धरती पर आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भ्रम फैलाने का काम करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कितने भी विरोधी आए, विजय इस प्रकार की प्राप्त करिएगा कि विजय देखकर
देश भर के विरोधियों के दिल दहल जाए कि इतना बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एक बार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में यहां एनडीए की सरकार बना दीजिए। बिहार की सड़कों की चिंता, बिजली की चिंता, खेत में पानी पहुंचाने की चिंता, युवा के रोजगार और शिक्षा की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप जाएंगे घर घर, आप जाएंगे मतदान तक, एक भी दिन आलस नहीं करेंगे, हर गांव हर टोले में जाएंगे, नीतीश कुमार के धोखे को समझाएंगे, लालू प्रसाद के जंगल राज को याद दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी और साथी दलों को विजयी बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर कर बोलिए, जोर से मुट्ठी बींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।